चट्टान की तरह एनडीए के पांचों यूनिट सब साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोग का कि 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनावेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर अपने बयानों से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। वे एनडीए में अपनी पार्टी के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर मुखर हो गए हैं। उनके अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 20 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। इस मांग ने न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर दिया है। मांझी ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपने हिस्सों की सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि अगर हमको 4 रोटी है और एक ही रोटी का हिस्सा मिलता है तो हम कोना लेकर नहीं रहेंगे, हम एक और रोटी की मांग करेंगे, उनका पूरा हिस्सा मांगेंगे। इस बयान के जरिए उन्होंने एनडीए से अपनी पार्टी के लिए अधिक सीटें देने की मांग कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी को 20 सीटें मिलती है तो वे चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। उनके मुताबिक अगर उन्हें 20 से अधिक सीटें मिलती है तो वे राज्य के विकास में अहम योगदान देंगे। वैसे जीतनराम मांझी का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पहले से ही रणनीतियां बना रही है। एनडीए गठबंधन में मांझी की पार्टी हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी तरफ से एक सशक्त मांग उठाई है। मांझी का यह बयान ये भी दर्शाता है कि वे अपनी पार्टी को बिहार की राजनीति में मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए वे एनडीए से अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे एनडीए के सभी साथी सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी एनडीए के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी। सासाराम में मीटिंग हुई, गोपालगंज में मीटिंग हुई। तो इस तरह से मीटिंग का एक दौर चल रहा है और चट्टान की तरह एनडीए के पांचों यूनिट सब साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोग का कि 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनावेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। लिट्टी के बहाने 2025 साधने की तैयारी है। देखिए, कहा तो एक बार कि ये राजनीति नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके एक सौहार्द वातावरण को कायम रखना है। बहुत लोग आप लोग गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। इस मिलन जुलन से आप लोगों को जो कहने का जो मौका मिलता है वो मौका खत्म हो गया। आपने सुना जीतनराम मांझी को। वैसे जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि तेजस्वी में अज्ञानता है और वह बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि तेजस्वी को समाज और विकास से कोई मतलब ही नहीं है, वे सिर्फ एक समूह को लेकर चलते हैं और कभी कोई आंदोलन नहीं कर चुके हैं, कभी जेल नहीं गए, तो वे कैसे समझ सकते हैं कि बिहार को चाहिए क्या। इस बयान में मांझी ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा और उनके प्रभाव को लेकर आलोचनाएं की है, ये बताते हुए कि उनके लिए बिहार के विकास की कोई प्राथमिकता ही नहीं है, इसलिए उनको बिहार या नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। वैसे जीतनराम मांझी का मानना है कि बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी किया गया है उससे राज्य को और अधिक मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिहार को जो भी मिलना चाहिए था वो उससे कहीं अधिक मिल चुका है और वे इसे समझते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मांझी का यह बयान इस राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे समझते हैं कि बिहार को एक नई दिशा की जरूरत है और इसके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। जीतनराम मांझी का बिहार की राजनीति में एक लंबा और प्रभावशाली इतिहास रहा है। जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास राज्य की राजनीति का गहरा अनुभव भी है। मांझी का यह अनुभव उन्हें राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बनाता है। उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी ने बिहार में अपनी पहचान बनाई है और वे अब एनडीए के महत्वपूर्ण साझेदार है। उनका यह अनुभव और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण ये संकेत देता है कि वे आगामी चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे जब से बिहार में एनडीए गठबंधन बना है तब से इसमें सीटों के बंटवारे
बंटवारे को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही है। हर दल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रसाररत है और अब जीतनराम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए अधिक सीटों की मांग कर दी है। एनडीए में मांझी की पार्टी के लिए सीटों की संख्या तय करने में अब एक नई गतिशीलता उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सीटों का वितरण कैसे होता है, क्योंकि दोनों दल भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक शतरंज खेला जा रहा है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई दल अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। जीतनराम मांझी का बयान इस शतरंज के एक अहम मोहरे की तरह है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को ज्यादा सीटें देने की मांग की है। यह संघर्ष केवल सीटों का नहीं, बल्कि ये बिहार के भविष्य और राज्य के विकास को लेकर के भी है। मांझी की पार्टी का यह कदम उन्हें राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभारने में काफी मदद कर सकता है, अगर उन्हें सही प्रकार की सीटें मिलती है और वे चुनाव में सफलता प्राप्त करते हैं तो। वैसे जीतनराम मांझी का यह बयान बिहार के राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है। उनकी पार्टी हमने एक बार फिर से ये साबित किया है कि वे राज्य की राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। मांझी का यह बयान एक संकेत है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग करेंगे और इसके लिए वे किसी भी प्रकार का समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब यह देखना होगा कि एनडीए के अन्य दल, खास करके भाजपा और जेडीयू, इस मांग को किस तरह से स्वीकार करते हैं और बिहार में चुनावी गठबंधन की स्थिति कैसे बदलती है। इस प्रकार मांझी के बयानों ने न केवल एनडीए की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि उन्होंने बिहार की राजनीतिक दिशा को भी लेकर एक नया विमर्श शुरू कर दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर चर्चा तेज होने की संभावना है और मांझी की पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका हो सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतनराम मांझी ने जो कहा है कि उनको 20 सीटों से ज्यादा की जरूरत है, तो अब इस पर एनडीए क्या कुछ विचार करती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।